नाम का खास जात पे असर पड़ता है। याद रखो मेरे दोस्तों, जात। एक शख्स का नाम था बुधवा। क्या नाम था? बुधवा। उसकी शादी हुई, चले आए बीबी को लेके। 3 महीना के बाद उसकी बीबी को औलाद हो गया। कितने महीने में? 3 महीने में। औलाद कितने महीने में होता है? औलाद कितने महीने में? 9 महीने में। माँ के पेट में औलाद 9 माह पलता है, उसके बाद वो जन्म लेता है। कोई औलाद 9 माह 10 दिन, कोई औलाद 8 माह 15 दिन, कोई औलाद 9 माह पूरा, कोई औलाद जो है 9 माह से कुछ कम, कोई औलाद 9 माह से कुछ ज्यादा। 9 माह उसका मुद्दत है, टाइम है। लेकिन उस औरत को 3 माह में औलाद हुआ। अब हमको एक बात बताइए, मेरी नई शादी हुई है और 3 महीना में मुझे औलाद हो जाएगा, समाज मुझे चिढ़ाएगा कि नहीं चिढ़ाएगा? अबे चिढ़ाएगा ना। अरे कैसी बीवी लाया, फहशबाज थी, बच्चलन थी, 3 महीने में औलाद पैदा हो गया। बुधवा को चिढ़ाने लगा, रे बुधवा 3 महीना में तो कन्या का बच्चा हो गया। बोले 3 महीना में? बोले ऐसा नहीं होता। बोला चलो रुको, हम पूछी का आवेशन बीवी से। बेचारे चले गए अपने बीवी के पास। बोला मुझे एक बात बताओ तुम, कि तुम्हें 3 महीना में औलाद कैसे पैदा हो गया? बोला बुद्धू कहा, बुद्धू कहेगा, जैसा नाम है बुधवा वैसा दिमाग भी है बुद्धू। बोला नहीं, हमको ये बात बताओ कि मुझे 3 महीना में कहा औलाद पैदा हो गया। बोला कि आपको जोड़ने नहीं आता है? बोला कैसे? बोला एक बात बताइए, आपकी शादी का कितना दिन हुआ? बोला 3 महीना। बोला मेरे शादी का? बोला 3 महीना। बोला 3 कितना हुआ? बोला 6 महीना। बोला बच्चे का उम्र कितना है? बोला 3 महीना। तो 9 महीना हो गया ना। गलत बोल रहे हैं। इसलिए नाम का जो है खास जात पे असर पड़ता है। वालिद मोहतरम का सबसे पहला हक होता है कि वो अपने बच्चों का सही नाम रखे। अगर आप मौलवी साहब से पूछने जाएंगे, हजरत मैं अपने बच्चे का क्या नाम रखूं? बोल देंगे वो रख दो हंजला हुसैन। क्या ये कैसा नाम है हंजला हुसैन? क्या हजरत अपने बच्चे का नाम रखूंगा? रख दो अब्दुल रज़्ज़ाक। बोले ये नाम थोड़ा टेढ़ा है, मुंह पे नहीं चढ़ेगा, कुछ सीधा नाम बोले। रख दो मंगल। बोले ठीक है, ये सौलित नाम है, यही फिक्स है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आपका हक अपने औलाद के ऊपर है, आपने उनको पैदा किया है, आपने उनको पढ़ाया है, आपने उनको पोसा पाला है, तो उनके ऊपर आपका हक बनता है कि बुढ़ापे में वो आपका काम आए। तो आपका भी सबसे पहला हक बनता है कि अपने बच्चों का सही नाम रखें। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरी बच्ची है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, वो भी आएंगी, कुछ कहेंगी। आ जाओ बाबू। तेरा जोड़ी कहाँ? घर। हम हदीस पढ़ेंगे और तुम तर्जमा करेगी। आज हो जाएगा? द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग। तर्जमा करो ना। नहीं होगा? उर्दू वाला हदीस ना है ये। चलो अल मुस्लिम वल मुस्लिम का भाई है, अल दुश्मन वल दुश्मन। नहीं होगा? चलो हदीस नंबर 3 सुनाओ। हदीस नंबर 3, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 9 सुनाओ। हदीस नंबर 9, अल मुमिनु ला यकज़िब, मुसलमान झूठ नहीं बोलते। हदीस नंबर 4 सुनाओ। हदीस नंबर 4, अद-दीन नसीहतुन, दिन खैर खाई का नाम है। चलो बहुत अच्छे, ठीक है जाओ। और कोई बच्चे हो? और कोई बच्चे हो? इनाम लेना है? देखो ये सब मुकर्रिर आया है और 10 मिनट 15 मिनट बोल के चले गया है। हम पूरे रात लगे हुए हैं, एक के बाद एक। ये सारा इनाम मेरे हक में। अरे नहीं होगा? तुम लोग 2 मिनट आके बोली तो इनाम लेगी, हम पूरा रात बोले हैं तो हमको क्या मिलेगा? चलो ठीक है, ये तुम लोगों का मेहनत है। सबसे पहले मैं हाफिज कारी अमजद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए अदा करते हैं कि मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इन्होंने बच्चों के अंदर वो तैयारी करवाया है जो शायद किसी असातिज़ा कराम को नसीब होता है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जितने बच्चे आए, चाहे वो छोटे हों या बड़े,
चाहे जिस उम्र के हों, अल्लाह का शुक्र है किसी बच्चे के अंदर अटक नहीं है, किसी बच्चे के अंदर अटक नहीं है, किसी बच्चे के अंदर हिचकिचाहट नहीं है, उसे ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि शायद मैं माइक में बोल रहा हूं या अपने घर में बोल रहा हूं। बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने बिल्कुल जज्बे के साथ आए और बड़े बड़े मुकर्रिर के सामने आके उन्होंने अपनी बातों को रखा। हालांकि मैं बहुत प्रोग्राम में जाता हूं, बड़े बड़े मुकर्रिर के सामने बोलना पड़ता है, कसम खुदा की मैं दिल से बताऊं, दिल से मैं बोलने का तो बोल लेता हूं, मुझे यह डर हमेशा महसूस होता है कि शायद कोई वर्ड ऐसा मुझसे ना निकल जाए जो मेरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के शान के खिलाफ हो, और हमारे जो आवाम बैठे हैं मेरे जात से इनको कोई तकलीफ पहुंचे और न जाने किस वक्त मुहन्नस की जगह मुजक्कर हो जाए, मुजक्कर की जगह मुहन्नस हो जाए, अब मुहन्नस की जगह खंसा हो जाए। खंसा समझते हैं आप लोग? खंसा समझते हैं? नहीं समझते हैं? समझा दें? बोलिएगा तब समझाएंगे, नहीं तो दुआ करवाएंगे, बच्चे को इनाम बंटवाएंगे। बस 2 मिनट है। एक शख्स मछल मरा था। क्या था? आपके एरिया में भी मछली होता है। वो मछल मरा, बेचारा मछली मारने गया। अब मछली मारते मारते बेचारा पूरा दिन गुजर गया, उसको मछली नहीं फंसा। एक मछली फंसी, छोटी सी, बड़े खूबसूरत। अब वो सोच रहा है बेचारा मछली बाजार में लेके जाएंगे 10-20 टका कोई देगा। बोला चलो इससे बेटर है कि बीमा भारती भवानीपुर में है, चलो उसी को तोहफा में दे देते हैं, कहीं 1500 मिल जाए। गया बेचारा बीमा भारती के पास, बोला हजरत आज मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। दिया तो देखा, अरे बड़े खूबसूरत मछली है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मछली को इतना खूबसूरत बनाया था, इतना खूबसूरत जिसका हद नहीं। राजा को देखते ही खुशी महसूस हुई। अपने वजीर आला को बोला, ए वजीर आला जाओ 1000 दिनार लेकर आओ, इस मछलवारे को दे दो और इन्हें इनाम के तौर पे इसे दे दो, इसे घर भेज दो। मछलमारा को 1000 मिला, बड़े खुश हुआ। बोलो आज तो बड़े खुश, 20 टका वाला मछली 1000 मिल गया। बेचारे खुशी के मारे घर चले गए। अब औरत तो औरत होती है ना, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे आपकी माँ बहन हो, औरत बड़े शातिर होती है, वो पैसे को बड़े खतरनाक तरीके से पकड़ती है। गलत बोल रहा हूँ? पकड़ती है ना? मैं भी जाऊंगा ना यहाँ से, मेरी बीवी कहेगी रात में जलसा में गए थे तो कितना पैसा लेके आए, तो हम कहेंगे दिया था 1000। 1000 दिया भर रात का? अच्छा देखिए, ये हर घर का मामला है। और वो औरत जो है राजा की बीवी कहती है आप एक तो इतना बड़ा मछली का 1000 दे दिए, उससे पैसा वापस लेना है। बोला अरे ये राजा के शान के खिलाफ है, मैं किसी को इनाम दे दूं, मैं किसी को तोहफा दे दूं और मैं वापस पैसे ले लूं, ये राजा के खिलाफ की बात है, ये मेरे शान के खिलाफ है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। औरत बड़े शातिर होती है, कहती है मैं वापस लूंगी, मेरे पास एक आइडिया है। बोला वो क्या आइडिया? बोला मछलवारे को बुलाओ। मछली वाले को बुलाया गया। बोला मुझे, मछली वाले को कहा कि मुझे ये बताओ, औरत बड़े शातिर होती है, वो पहले दिमाग लगा ली, उसको पूछेंगे कि ये मछली मर्द है या औरत है, मर्द है या औरत है। अबे मछली को बता पाइएगा कि मर्द है कि औरत है? अब बता पाइएगा? नहीं ना। तो मछलवारा को बुलाया गया। बोला अगर मर्द कहेगा तो हम कहेंगे ये मछली औरत है, हमको मर्द का जरूरत है। अगर मर्द है तो हम कहेंगे हमको औरत का जरूरत है। मछलवारा बड़ा तेज था। बोला क्या ये मछली, हमको एक बात बताओ, ये मछली जो है औरत है या मर्द है, मेल है या फीमेल है, ये है क्या? मछलवारा बोला ये ना मेल है ना फीमेल है, ये खंसा है यानी हिजरा है। राजा बड़ा चिंतित में हो गया, बड़े खुशी हुई भाई ये मछली वाला तो बड़ा तेज निकला। फिर वजीर को अरे जाओ इसको 1000 और इनाम दे दो। औरतिया का दिमाग खराब है कि नहीं? फिर चला गया, अरे औरत का दिमाग फिर खराब है। बोला नहीं उससे पैसा वापस लेना है। फिर बुलाया गया, मछली वाले आए। बोला कहा तुम ये बताओ ये मछली ना ही मर्द है ना ही औरत है, ये खंसा है, हाँ इसकी जरूरत मुझे नहीं है, ये ले जाओ, इसकी जरूरत मुझे नहीं है, ले जाओ। बोला ठीक है आप पैसा वापस ले लो, मैं मछली लेके जाता हूँ। पैसा वापस करने लगे, 1 दिनार गिर गया। क्या हुआ? 1 दिनार। उस वक्त पैसा नहीं चलता था, रुपया सिक्का नहीं चलता था, उस वक्त दिनार चला करता था। 1 दिनार गिर गया।
दीनार गिरा। राजा के दरबार में यह कानून था कि जो पैसा गिर जाए, जमीन पे चले जाए, वो पैसा उठाया नहीं करता था, वो राजा के शान के खिलाफ हुआ करता था। वो मछलवारा पैसा उठा लिया, अब नीचे गिरा, भाई गरीब आदमी है, अब उसको दीनार मिल रहा है, छोड़ेगा? नीचे गिरा बेचारा, झट से उठा के, हजरत आपका पैसा आपके हवाले। बोला हाँ तुम पैसे उठा लिए, ये मेरे शान के खिलाफ है, ये मेरी बेइज्जती है। वो मछलवारा कहता है हुजूर हुजूर मैंने जो काम किया है ये आपके शान के खिलाफ नहीं, ये अदबन है, मैं आपका अदब व एहतराम करता हूँ, मैं आपका इज्जत करता हूँ, इसलिए कि इस सिक्के में, इस दीनार में आपका फोटो लगा हुआ है, मैं ये नहीं चाहता कि इस रास्ते से कोई गुजरे और आपके फोटो के ऊपर पैर देते हुए चले, इसलिए मैं इसको उठा लिया। राजा बड़े खुश हुआ, बोला ये तो बड़ा ठीक बोल रहा। फिर वजीर, अरे जाओ इसको 1000। पता ही चला कि 1000 के चक्कर में 4000 दिनार चले गया और औरत अपना दिमाग लगाने के लिए नहीं छोड़ी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, औरत औरत होती है, औरत औरत होती है, औरत किसी की बात को नहीं मानती है, चाहे वो राजा हो या फकीर हो, शाही खानदान हो या गरीब हो, औरत औरत होती है। वजह यह है कि औरत बाएं पसलों में पलती है। औरत कहाँ पलती है? बाएं पसलों में पलती है, मर्द दाएं पसलों में पलता है। इसकी वजह है कि औरत टेढ़ी होती है, चाहे वो मेरी माँ हो चाहे वो किसी की माँ हो, औरत टेढ़ी होती है, वो किसी की नहीं सुनती। अब मैं बिला ताखीर बिला तमहीद बच्चों के प्रोग्राम, इनामी प्रोग्राम का ये सिलसिला जारी करते हुए जनाब हजरत मौलाना साद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा कुर्सी पे आ जाएं, और जनाब हाफिज कारी आरिफ साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी इधर आ जाएं। आप दोनों मिलके बच्चों का जो प्रोग्राम है, आप दोनों मिलके बच्चों का प्रोग्राम का जो ये इनाम है, नतीजा है, अब उन तक पहुंचाएं। अब मैं आप हजरत से गुजारिश करूंगा, अगर मेरे बोलने में या कुछ कहने में कोई कमी हुई हो तो मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि मुझे माफ कीजिएगा। माफ करेंगे? एक बार हाथ उठाइए ना भैया। नहीं कीजिएगा, माफ है ना? ये बंदे का हक है, ये बंदे का हक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे का हक कभी माफ नहीं करते हैं। अगर आप किसी के 1 कट्ठा जमीन या 1 धोड़ जमीन ले लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको माफ नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये बंदों का हक कभी माफ नहीं करते हैं। वजह है वो हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल्लाह नहीं है। अल्लाह का हक है वो माफ कर देगा, लेकिन बंदों का हक अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी माफ नहीं करेंगे जब तक के बंदे माफ न कर दे। इसलिए मेरे बोलने में किसी को तकलीफ हुई, मैं उससे गुजारिश करता हूं कि वो मेरी गलती को बराए मेहरबानी माफ कर देंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हजरत अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, शोर वाले हैं। अगर मुझसे बोलने में कोई कमी हो तो माफ कीजिएगा। मैं अहले स्टेज से भी गुजारिश करूंगा, अगर मेरे बोलने में चाहे वो किसी भी एतबार से गलती भी हो तो बराए मेहरबानी माफ कीजिएगा। अगर कुछ कमी हुई हो तो मेरी इस्लाह कीजिएगा, ताकि आइंदा मैं किसी प्रोग्राम में जाऊं तो मैं अपनी गलती को सुधार करूं। मैं इसी बात पे हजरत वाले को मैं माइक देता हूं। उसके बाद जो है अब जनाबे दिल है, माइक है, बात है, बाकी सब हजरत के हाथ है।